कहा था कि चंडी एक देवता है, वो चला है, बाहर घूम रहा सब मुल्कों में। अब देखिए अब उसका खेल, तब आपको पता चलेगा, एक एक बात तुम्हारे सामने आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बालू की उम्मीद है, पानी आया और सब कर ढह जाएगा और रोते रह जाओगे उसी मोह ममता में। अरे मेरा था, मेरा चला गया, ये लड़का था, लड़की थी, औरत थी, आदमी था, दोस्त थे, ये रिश्तेदार थे, ये घर था, ये द्वार था, सब कुछ। अरे आपको कुछ नहीं है। अरे जो है उसको समझो, जो तुम्हारी चीज है उसको तो फेंक दिया। दरवाजे में बैठ करके तुम अपने धन को लेते तो वाह वाह, सब लोग तुमको अच्छा कहते, और दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं, ये तो उसका है, कहते उसका जबरदस्ती मार रहे। उसने कहा कि मेरे सामान से तुम इसकी हिफाजत करना, ये भी मेरा ही है, ये मैं सामान इसकी हिफाजत के लिए देता हूँ, उसको ठीक ठाक रखना, और जैसा मैंने तुमको ठीक दिया है वैसा मुझे दे देना। तो आप उसको बीमार करके देते हो और गंदगी भर के देते हो। कोई तुम अकलमंद हो कि उसने साफ सुथरा दिया और आप गंदगी भरने लगे, मेरा कुछ नहीं। तो वो कहता भी है कि भाई मेरे मकान में तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाद के, और सिवाय तुमको रोने के और कुछ नहीं। और सही बात ही है, कुछ नहीं मिलता, पीछे रोते रहो, चिल्लाते रहिए आप। अब जो आफत है वो तो आप भोग रहे हो, चिल्लाते हो। तो इसलिए महात्माओं जी, जो आपके लिए हित के कल्याण के लिए जो होता है उसको तो ग्रहण कर लेना चाहिए। पीने की कोशिश करो कि हम पी लें, दया तो हो रही है, दया में कोई कमी नहीं है। तो ये आज का सत्संग, आज है 5वां दिन है और कल 6वां और परसों 7वां, 10 तारीख से 16 तारीख तक का कार्यक्रम है। तो आप लोग को जरूरी है, कोई 5 दिन हो गए, कोई 4 दिन हो गए, और कल जाएंगे तो किसी को 6 दिन हो जाएगा। तो अब जिनको जो जरूरत है कि दफ्तर है, कोई और है, कोई घर में बीमार है, कोई जानवरों को चारा देने वाला नहीं है, और किसी को सुपुर्द करके आए हो, तो जो जाना चाहते हो जाए। क्योंकि एक दिन आने का, एक दिन जाने का, इसलिए हमने सत्संग पहले से रखा, 10 तारीख से पहले से हो रहा, और यही शुद्ध हो रहा, सत्संग ही हो रहा, कोई बात नहीं हो रही पहले से। हमने पहले से जो आ जाएगा उनको भी मिलता है, जब मिला, और जो बीच में आए उनको भी, लेकिन उनका पूरा हो जाएगा। और 7 दिन का तो आपका कोटा हो ही गया। अब एक दिन जाने में, एक दिन आने, तो आते वक्त में भी सत्संग मिल गया और जाते वक्त में भी मिल गया। और एक आध दिन पहले आ गए, एक आध दिन बाद, तो आपको तो मिल जाएगा पूरा। इसलिए जिनको जरूरत है वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, और जिनको कल जरूरत है कल चले जाना। मैं तो आपको भगा नहीं रहा हूं, कोई भगाने वाली बात नहीं है। और जिनको परसों जाना, परसों जा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो अपने काम है, व्यवस्था है वहां की, तो वही व्यवस्था जो बनी बनाई हो फिर यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसलिए व्यवस्था है तो ठीक है, मतलब उस व्यवस्था में रहो तो नई कोई परेशानी नहीं होगी। सारी देख तो हम गए हो वहाँ रहने लगे। अब यहाँ तो नई व्यवस्था करनी है, फिर जब चले जाओगे तो सब बिगाड़ देना, फिर आओगे तो फिर बनाना। तो ये नहीं वहाँ बनी बनाई व्यवस्था जो भी है, खेती है, दफ्तर है, ये वो सब कुछ, मकान है, वो सब बनी बनाई व्यवस्था है। तो वहाँ सब चीजें हैं। तो ये तो आत्म फाद लाभ है, ये तो अपनी आत्म विद्या का, परा विद्या का लाभ है। तो उसको लिया, वापस पहुंचे, फिर जरूरत हुई फिर लिया, फिर वापस पहुंच गए। तो आओ जाओ ये तो लगा ही रहेगा, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्यों? बीमार हो, बीमारी की दवा लेने के लिए तो आना ही है, क्योंकि कल्याण करना है तो बीमारी लगी हुई है, इसलिए तो हमारा कल्याण हो रहा। तो दवा तो महापुरुषों के पास में कल्याण की है, हमेशा देते रहे, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। लेकिन लेने वाले ले लिया, कुछ नहीं चाहते थे और रखे रह गए, दे भी दिया तो रखी। आपने उससे कोई काम ही नहीं लिया। अरे भाई, जब आपको रास्ता बताया तो तुमने जब भजन ध्यान सुनने नहीं किया तो रख ही दिया, अब रख के भूल गए। अब 10 साल के बाद जब याद आएगा तो कहोगे वो तो मैं भूल गया हूं, मैंने तो लिया था। तो तुमने तो कुछ नहीं लिया और रख दिया, भूल गया, अब तुमने कुछ किया भी नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा? तब तक पता नहीं शरीर तुम्हारा ठीक रहे ना रहे।
कोई रोग लग जाए, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, कुछ न कुछ, तो ये सब चीजें तड़ातड़, इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी मतलब है कि अपना रोग आके अपना काम करना चाहिए कि इसमें फंसे रहोगे इसी में। बोलो जय गुरुदेव। देखो जैसे एक आदमी को मैं बैठाल के समझाता हूं, उसी तरह से मैं सबका ऐसा समझो अपने आप को कि मुझे को जवाब मिल रहा, उसका मुझे को बताया जा रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग अलग बैठ के तो सबके साथ, और उसको मतलब है उसको ये बताया जा रहा है भाई तुम ऐसा करो, सीधा साधा काम। महात्माओं का एक एक को नहीं, एक एक को होगा लेकिन सबके साथ होगा, क्योंकि इतने लोगों का समय फिर कैसे मिलेगा, इसलिए वो जवाब सबका एक ही साथ सबको अलग अलग देंगे और दे देते। अब तुमको ये चाहिए कि अपनी अपनी चीज पकड़ लो, जो जरूरत की उसको पकड़ लो, और जिसकी अभी जरूरत नहीं उसको रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो याद आ जाएगी फिर काम में ले लेना। ऐसा करो, ऐसा ही होता है। जब कोई जरूरत पड़ी तो जो चीज हमारे पास में हमने उसको काम में ले ली, तो काम में आगे उठा के फिर रख दिया, और जो असली चीज है उससे अपना काम लो। तो भजन ध्यान करो, ये तो असली चीज है। सुमरन, भजन और ध्यान और सत्संग, सत्संग पहले, सेवा बाद में, और फिर उसके बाद भजन। ये तीनों चीजें मुख्य है, सत्संग, सेवा, भजन, ये असली चीज, इसी से सब बन जाता है। और ये चीज सत्संग नहीं मिलेगा तो सेवा और भजन नहीं हो सकता। तो जय गुरुदेव। आज शाम को गोस्वामी जी महाराज ने जो औरतों को काशी में जो उनके पास आई उनको दिया, तो उनके बारे में कुछ आपको सुनाएंगे कि उन्होंने उनसे क्या प्राप्त किया, क्या पाया उन्होंने। ऐसा मत समझो सबको कलयुग में अधिकार मिल गया, स्त्रियां भी भजन करेंगी, पुरुष भी करेंगे। स्त्रियों का भजन अपने पास रखो, पुरुष अपने पास, इनका उनका कुछ नहीं, अदला बदला कुछ नहीं होगा, अपना अपना कमाओ, अपना अपना रखो। और कलयुग में स्त्रियां भी पार और पुरुष भी जा सकते। पहले युगों में ये नहीं था, स्त्रियों को आदेश था कि तुम लोग भजन फिर कुछ मत करो, तुम्हारे जो पति जो करते हैं उनकी सेवा करो, उसी से तुम्हारा काम होगा। पहले ये था, तो स्त्रियां कुछ नहीं करती थी, वो पुरुष करते थे। जो भी उम्र का एक हिस्सा अपने आराधना में देते थे आत्म कल्याण के लिए, उसमें से हिस्सा उनको मिल जाता था कि वो उनकी सेवा करते। अब ये कलयुग में नहीं, कलयुग में सब नियम बदल गया, महात्माओं ने बदल दिया। अब स्त्री को भी भजन करना उतना ही, पुरुष को उतना ही करना, और अपने अपने भजन से पार हो। और दोनों को महात्माओं के पास जाना, दोनों को रास्ता लेना है। ऐसा नहीं है कि मतलब यह है कि और दोनों के लिए तो कलयुग में नियम बदल गया, पहले युगों का दूसरा नियम था। इसलिए नियम के अनुसार जो बदल गया उसके अनुसार करो आपका, तो जल्दी काम होगा। इसलिए देवी को भी ले आओ, ये तुम्हारा टांग पकड़ के खींचेगी, समझ गए, वो चलने नहीं देगी, और टांग पकड़ के उसको भी ले आओगे। और देवी आए तो पुरुष को भी ले आओ, नहीं वो खींचेगा, वो बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको भी ले आओ। फिर साथ में बच्चे भी ले आओ तो उन पर संस्कार पड़ जाए। बच्चों का अच्छा संस्कार पड़ेगा तो आप उनको समझोगे मेरे बच्चे अच्छे और मेरे मतलब यह है कि काम आते हैं। और नहीं तो संस्कार खराब पड़ गए तो बच्चे किसी के काम नहीं आएंगे। तो तुम बच्चों के लिए रोगे कि न मेरे काम के रहे न औरों के रहे, तो बिगड़ गए। तो बच्चों पर तो संस्कार अच्छा पड़ने चाहिए। तो पुरुष भी आओ, देवी भी आओ, और साथ ही बच्चों को भी ले आओ। उन पर जब पड़ जाएंगे ये संस्कार तो फिर कोई बदल नहीं सकता, ये संस्कार पड़ जाना चाहिए उन पर। और बच्चों को तुम अलग रखोगे तो यहाँ कोई साधु बनाया जा रहा, या बच्चों को बनाया जाता, इसलिए उनको भी ले आओ।
ये उन्हें पूछो, हाँ ये ठीक है कि इम्तिहान के वक्त में वो इम्तिहान दे रहे हैं, वो तो ठीक है इम्तिहान दे दें, लेकिन जब इम्तिहान हो जाए तब ले आओ, जब छुट्टी हो उनकी एक आध बार उनसे मिला दो, ताकि मतलब उन पर संस्कार पड़े, और फिर वो आपके लिए एक मतलब अच्छे हों कि हमारे बच्चे अच्छे थे और नहीं खराब हो गए तो तेरा भी नाम बदला, अपना तो बर्बाद है, और आगे लोग भी गया पर लोग न था, तो धर्म भी गया और कर्म भी गया, दोनों चले गए। तो दोनों उधर से दोनों, और फिर 84 तो बताओ फिर क्या हुआ। इसलिए दोनों आए, स्त्री पुरुष बच्चे भी साथ, और साथ वापिस जाओ साथ। यहाँ कोई बेगा ठहरा थोड़ी लगा रखा, अरे भाई आए और साथ ले गए, आए साथ ले गए। यहाँ किसी को साधु एक को नहीं बनाना, क्या करेंगे साधु बना करके। अरे भाई जो घर में रहो भजन करना ही है तो भजन करो, तो वहां दिन में काम करोगे, और जो भी बच्चे होंगे उनकी नहीं हो तो काम करो, और बस उसके बाद शाम को भजन करो। यहाँ ये सब झंझट झगड़ा नहीं, ये तो सत्य है कि आप कोई चीज बिगाड़ना नहीं और उसी में से काम ले लेना। गुरु महाराज सब पढ़ा गए और सब उन्होंने रहने सहने का सब बता दिया सब, इसलिए कोई ऊक चूक नहीं हो सकती है किसी तरह की, कि नहीं ऊक चूक होगी। तो आप लोग बस सावधानी से सब रहो, मालिक की दया हो रही उसको लेते रहो, जब जब मौका मिले तब तब दर्शन दे दिए। आदान प्रदान में क्या होता, अरे भाई अरब परस भाई अगर आप में पास में और एक दर्शन देना दर्शन करना, तो एक दूसरे का कहते हैं भाई अगम की सूझ, अरे भाई अरब परस में अगम की सूझ होती है, वो अगम का रास्ता मिल जाता है तो ये एक ही बात वहां जाग जाती है, घर की तरफ चल देती है। तो कहते हैं मिलते जुलते रहो, दर्शन दो दर्शन करो, अपना भी दो उनका भी करो, दोनों बातें हो जाती हैं। उनको अपना दर्शन दो, आप उनका करो, इसी में तो मिलता है, और इसी में अंदर का रास्ता मिलेगा। तो फिर वो अंदर जीवात्मा से वो दिखाई देगा और उसको ये देखेंगे, ये जो बैठे हुए उसको देखेंगे उनको, तभी तो रास्ता चलेंगे। तो बाहर नहीं मिलोगे, अंदर क्या मिलोगे, अंदर से तो बाहर फंस गए, अब अंदर नहीं जा सकते हो बगैर जानकार के। तो बहुत अच्छी तरह समझदारी से काम लो, और आप बहुत अच्छे हो, हम आपको कभी खराब तो कहते ही नहीं कि आप बहुत अच्छे हो। यहाँ तो कोई ऐसी बात कही नहीं जाती, ऐसा होते सबका सम्मान होता है, सबसे प्यार होता है, सब जानते हैं, और नहीं होते इतना आदमी आएगा क्यों। ये तो भंडारे में आप देखो कितना, तो जब प्यार होता है सबसे, सब जानते हैं, सबको प्यार करते हैं, आपको प्यार लेना चाहिए उसको। जब सबसे कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या है। अब यह है कि कूदा फादी मत करो, खेचा खाची करते हो तो फिर तुम्हारा मुश्किल कर देते हो, तो वो नहीं, झिड़का झिड़की से काम नहीं, सावधानी से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको को परिणाम, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको को परिणाम, अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम
कोला को परिणाम हर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम कोला को परिणाम नील नील सखी मान उतारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुम कोला को परिणाम सतगुरु सतनाम तुम कोला को परिणाम तुम कोला को परिणाम बोलो